हेलो डियर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा आज एनिमल किंगडम में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की चर्चा प्रारंभ करूंगा, जिसका पहला फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस है, फ्लैटवर्म्स। इसलिए फ्लैटवर्म के कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की चर्चा होगी। अब आप सभी जानते हैं कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा यह दो फाइलम डिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही तरह का टिश्यू लेयर या सेल लेयर उनमें पाया जाता है। लेकिन इसके बाद जितने एनिमल्स हैं सभी में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मेसोडर्म का निर्माण हो गया, इसलिए यह सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। अब इनके अंदर बॉडी कैविटी होता है या नहीं होता है, कैसा होता है, इसके आधार पर सबसे पहले हम लोग एसिलोमेट और सीलोमेट ये दो भाग में बांटते हैं। एसिलोमेट में किसी भी प्रकार का बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं पाया जाता है। ऐसा एकमात्र फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस है, जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। दूसरा ग्रुप है सीलोमेट का, जिसमें किसी न किसी प्रकार का बॉडी कैविटी पाया जाता है। अगर इनके विकास को देखा जाए तो तीन प्रकार के बॉडी कैविटी नज़र आते हैं। एक फॉल्स बॉडी कैविटी है, जिसे स्यूडोसिलोम कहा जाता है, और ऐसा स्यूडोसिलोम, नकली सिलोम, राउंड वर्म में एस्कहेलमिन्थिस में पाया जाता है। इसी को आजकल नीमेटहेलमिन्थिस भी कहा जाता है। दूसरा ग्रुप है, यह ट्रू सिलोम है, साइजोसिलोम। सबसे पहले यह एनेलिडा में उत्पन्न हुआ, फिर मोलस्का में भी आया, लेकिन जब यह आर्थ्रोपोडा में आया तो इसका एपिथेलियल लाइनिंग जगह जगह से नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप यह साइजोसिलोम हीमोसिलोम में रूपांतरित हो गया। अब तीसरा है एंटेरोसिलोम। यह भी असली सिलोम का दूसरा प्रकार है। यह इकाइनोडर्माटा में और कॉर्डेटा में पाया जाता है। साथ ही साथ यह छोटे छोटे तीन इनवर्टिब्रेट्स ब्रायोजोआ, ब्रैकियोपोडा और फोरोनिडा में पाया जाता है, जिन्हें एक साथ मिलाकर लोफोफोरेट फाइला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लैटवर्म्स को देखें, प्लेटीहेलमिन्थिस को देखें। सबसे पहले भॉगेट नाम के वैज्ञानिक ने 1851 में प्लेटीएल्मिया नाम दिया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पैरासाइटिक वर्म पाए जाते थे। बाद में गिगेनबॉर्ग ने 1859 में इस नाम को बदल दिया। अब यह प्लेटीहेलमिन्थिस नाम हो गया। इसमें टर्बेलेरिया, ट्रिमाटोडा, सिस्टोडा और राउंड वर्म्स का एक बड़ा सा ग्रुप नीमाटोडा पाया जाता था। मिनोट ने राउंड वर्म्स को अलग कर दिया, जो अब एस्कहेलमिन्थिस नाम के एक सुपर फाइलम का हिस्सा है। अब इसमें सिर्फ तीन ही फ्लैटवर्म्स हैं, टर्बेलेरिया, ट्रिमाटोडा और सिस्टोडा। अब देखें इनके लक्षण कैसे हैं। तो इनका बॉडी चपटा है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। चपटा होने का मुख्य कारण है कि ऊपर का बॉडी वाल और नीचे का बॉडी वाल दोनों एक दूसरे में चिपक गया है। उसके बीच कोई बॉडी कैविटी या खाली जगह नहीं है, कोई सिलोम नहीं है। मसल्स का निर्माण हो गया है, लेकिन ये मसल्स बहुत कमज़ोर है। इसके बदले मेसोडर्म में
एक प्राचीन कनेक्टिव टिश्यू योजी ऊतक है जिसे मीजेनकाइमा या पैरेनकाइमा कहा जाता है। यह एक जेली लाइक गाढ़ा पदार्थ है जिसमें कई तरह के सेल्स लूजली अरेंज्ड पाए जाते हैं, इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। इनके मसल्स लंबाई के एलॉन्ग और तिरछी धारियों के रूप में यानी लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक रोज में सजे होते हैं, लेकिन कमज़ोर होने के कारण इनमें लोकोमोशन प्रचलन की क्षमता बहुत कम होती है। अब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम टेपवर्म में नहीं है, और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इनमें पोषण नहीं होगा। ये एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहाँ से पचे पचाए पदार्थों को एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसे एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन कहा जाता है। ट्रिमाटोडा और टर्बेलेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ, इसोफेगस और स्टमक है। इंटेस्टाइन दो भागों में विभाजित हो जाता है, लेकिन इनमें लार्ज इंटेस्टाइन और एनस नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो भी खाना इन्होंने खाया है या तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा रह जाता है या नहीं तो मुंह होकर ही उगल दिया जाता है। इनके अंदर श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र पूर्ण रूप से एब्सेंट होता है। अगर ये शरीर के बाहर स्वतंत्र रूप से पानी में पाए जाते हो तो इनके बॉडी की सतह से थोड़ा बहुत गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। इनमें उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं और उत्सर्जन नलियाँ पाई जाती है। इस दृष्टि से ये विकसित प्राणी है। ट्रिमाटोडा क्लास में फ्लेम सेल्स की संख्या के आधार पर ऑर्डर्स और फैमिली का विभाजन किया गया है। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम विकसित हो चुका है। ब्रेन की जगह कुछ सिफेलिक गैंग्लिया पाए जाते हैं और लंबे लंबे नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन परजीवियों में नहीं होते हैं, लेकिन फ्री लिविंग वर्म हो या फ्री लिविंग लार्वा हो तो उनमें आँख जैसी रचना फोटो रिसेप्टर्स पाई जाती है, जैसे कि मिरासीडियम लार्वा में और टर्बेलेरियन में आप इसे देखेंगे। अधिकांश एनिमल बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन सिस्टोसोमा एक्सेप्शनल है। मेल और फीमेल अलग अलग है। इसमें मेल की लंबाई फीमेल से कम होती है, फीमेल बड़ी और मेल छोटा। इनके अंडों के अंदर फैट या लेसिथिन जमा नहीं होता है, यानी एग एलेसिथल होते हैं, लेकिन पोषण के लिए इन एग्स को घेर कर बहुत सारे योक सेल्स पाए जाते हैं, जिनका निर्माण योक ग्लैंड या विटेलाइन ग्लैंड में होता है। तो योक बाहर रहने के कारण, एग के बाहर रहने के कारण इसे एक्टोलेसिथल एग कहा जाता है। अब जो पैरासाइटिक वर्म है उनका लाइफ साइकिल ज़्यादा जटिल होता है। आमतौर से इनके दो होस्ट होते हैं, यानी ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। लेकिन जो फ्री लिविंग वर्म है उनका लाइफ साइकिल सिंपल होता है। कभी कभी ये लंबे लंबी विभाजित होकर बाइनरी फिजन या लॉन्गिट्यूडनल फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब पहला क्लास टर्बेलेरिया है, जो फ्री लिविंग वर्म का क्लास है। यह एनिमल पर एक्टोपैरासाइट के रूप में चिपक सकता है या मरे हुए एनिमल के बॉडी से यह फ्लैश खाता है। तो एक तरह का कहिए कि यह स्कैवेंजर है। इनके एपिडर्मिस में सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया की मदद से इनमें लोकोमोशन होता है।
इसके अलावा एपिथेलियम के सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी सिंसीशियम बना लेते हैं। इनमें काइटिन का कोई खोल बाहर से नहीं पाया जाता है। इसके बॉडी वॉल पर काफ़ी सारे म्यूकस सेल्स होते हैं और रॉड की तरह छोटे छोटे रेप्टाइड नाम की रचनाएं होती हैं। इन रेप्टाइड्स को हम नॉन लिविंग एंडोस्केलेटन यानी निर्जीव अंतःकंकाल कह सकते हैं। प्लेनेरिया सबसे कॉमन एनिमल है। गुंडा और कन्वॉल्यूटा ये भी दो महत्वपूर्ण फ्री लिविंग वर्म है। अब आप प्लेनेरिया का फोटोग्राफ देखिए। 4 प्लेनेरिया एक ही जगह पर है। कीचड़ से छानने के बाद इन्हें धो दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इनमें आँख जैसी रचना दिखाई पड़ रही है। इसमें इमेज बने न बने, लेकिन ये लाइट को समझ सकते हैं, इसलिए तेज रोशनी रहने पर यह कीचड़ में छिपके रहना पसंद करते हैं। अब कन्वल्वुलाटा में देखिए 2 से 3 मिलीमीटर आकार के ये छोटे छोटे वर्म हैं जो पानी के प्राणियों में मछली, मेढक इत्यादि के सॉफ्ट ऑर्गन के ऊपर चिपके रहते हैं। ये दूसरा क्लास है ट्रिमाटोडा। यह एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट अंतः और बाह्य परजीवी दोनों रूप में मिलेंगे। इनकी एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का खोल होता है, यानी ये सिलिएटेड नहीं होते हैं। इनमें सकट्स और हुक्स पाए जाते हैं। इनमें माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है और 2 भाग में विभाजित इंटेस्टाइन है। जैसा पहले बताया गया कि इनमें बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन और मल द्वार यानी एनस नहीं पाया जाता है। इनका जीवन चक्र जटिल होता है। फैसियोला हिपैटिका के लीवर फ्लूक के लाइफ साइकिल में स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया ये विभिन्न लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। फैसियोला हिपैटिका को शीप लीवर फ्लूक कहा जाता है, जबकि फैसियोला जाइगेंटिका को कैटल लीवर फ्लूक कहा जाता है। साइजोस्टोमा ब्लड फ्लूक या ब्लड वर्म है। अब ये देखिए, ये सिस्टोसोमा है। पहले फोटोग्राफ में आपको पेट के तरफ से एक दरार सा दिख रहा है जिसमें एक पतला सा वर्म छिपा हुआ है। यहाँ शकर दिख रहा है। अब आप देखिए इसका डायग्राम। ये जो मोटा, लंबाई में कम लेकिन काफ़ी मोटा वर्म है, यह है इसका मेल। इसके पेट में एक दरार सा बना हुआ है जिसमें एक दुबला पतला लंबा वर्म छिपा हुआ है। यह है इसका फीमेल। यह हमेशा इसी तरह साथ साथ रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका निर्माण ही साथ साथ हुआ है। यह फैसियोला हिपैटिका है। 4-5 सेंटीमीटर तक इसका आकार होता है। फैसियोला जाइगेंटिका इससे भी काफ़ी लंबा होता है। और ये 2 लार्वा हैं, मिरासीडियम और सर्केरिया लार्वा, जो तालाबों में फ्रीली पाए जाते हैं। अब तीसरा क्लास है सिस्टोडा। इसे आमतौर से टेप वर्म या फीता कृमि कहते हैं। इसमें हेड या स्कोलेक्स नाम की रचना होती है जो एकदम पिन के नोक की तरह होता है। उसके पीछे एक नेक है जिसमें लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और नए नए प्रोग्लॉटिड्स का निर्माण होते रहता है। इन प्रोग्लॉटिड्स के चेन को एस्टोबिला कहते हैं, इसलिए इनके निर्माण को एस्टोबिलेशन कहते हैं। अब ये प्रोग्लॉटिड्स अपने आप में प्रजनन की दृष्टि से एक पूर्ण प्राणी की तरह है। एक सेक्सुअल जूइड है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन, नर और मादा जननांगों का पूरा सेट पाया जाता है। इसलिए मैच्योर होने के बाद यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं।
इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है। टीनिया का लाइफ साइकिल जटिल है, इसमें हेक्साकैंथ और सिस्टीसर्कस नाम के लार्वा पाए जाते हैं। टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म कहते हैं जो पिग और ह्यूमन में पलता है। टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं, यह कैटल और ह्यूमन में पलता है। इकाइनोकॉकस डॉग में पाए जाने वाला टेपवर्म है और हाइमेनोलेपिस ड्वार्फ टेपवर्म है। ये फोटोग्राफ देखिए टीनिया सोलियम का है। ये थोड़ा इमेच्योर साइज का है जिसमें छोटे छोटे प्रोग्लोटिड्स की कतार आपको दिखाई पड़ रहा है। उससे ज़्यादा मैच्योर है ये दूसरा फोटोग्राफ में। चूँकि ये रंगहीन होते हैं इसलिए सफ़ेद कागज़ की जगह पर काले पेपर पर रखकर इसका फोटोग्राफ लिया गया है। इसके हेड का अलग से इंटरनेट से लिया गया है ये फोटोग्राफ। आप देख रहे हैं कि इसमें हुक्स का 2 कतार है। पहली कतार में बड़े बड़े हुक हैं और दूसरी कतार में छोटे छोटे हुक हैं। कुल मिलाकर इनमें 28 से लेकर 32 हुक्स पाए जाते हैं। इसके अलावा चारों ओर से एक एक सकर चूसक चिपकने वाला अंग है। माउथ नहीं होता, ये चिपकने का अंग है। तो इन सकर्स और हुक्स की मदद से अपने पोषक के इंटेस्टाइन में ये चिपक कर रहते हैं और इन हुक्स के कारण इंटेस्टाइन को काफ़ी डैमेज भी होता है, इससे दर्द भी होता है। तो इस तरह आपने फ्लैटवर्म के तीनों क्लासेज के विषय में जाना, लक्षण और उदाहरण को समझा। अब अगले क्लास में हम लोग राउंड वर्म्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।